स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर 2 द सुनामी के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंडमान निकोबार का हमें क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वर्णन कर रखा है कि ये कहाँ पर है और इनको कितने भागों में बांट रखा है, और कुछ सेंटेंस दिए थे जो हमें करेक्ट करने थे, वो हमने कर लिए थे। फिर हमने देखा था कि सुनामी क्या होता है और कब आई थी ये सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी हिट हुई थी। कहाँ पर? थाईलैंड और इंडिया के भी, भारत के भी कुछ एरिया से कुछ पार्ट थे जो कि ये थे अंडमान निकोबार और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जो था, वहाँ पर सुनामी आई थी। और किस प्रकार की सर्वाइवल यानी लोगों ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। तो ये सारी स्टोरीज हमें इसमें पढ़ाई जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ का पढ़ा था? अंडमान निकोबार आइलैंड का पढ़ा था। वहाँ पर हमने इग्नेशियस नाम के एक व्यक्ति जो कि क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, उसकी स्टोरी पढ़ी थी कि वो लोग क्या है, सुबह सुबह अर्थक्वेक उन्हें महसूस होता है, वो उठकर बाहर घर के बाहर भागते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुनामी आने वाली है। तो वो कुछ लोग अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाते हैं और कुछ लोग यानी दोनों ही विपरीत दिशा में भागते हैं, और उसमें से कुछ लोग जीवित रहते हैं, कुछ लोग सुनामी के साथ बहकर चले जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कटहल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव नाम का जो व्यक्ति था वो कौन था? एक पुलिसमैन था, पुलिसकर्मी था। वो क्या कर रहा था? सर्विंग इन अ कटहल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी निकोबार में हमने पढ़ा था कि ये कटहल एक आइलैंड, एक द्वीप है जहाँ पर उसकी नौकरी थी। सर्विंग यानी उसकी जॉब कहाँ थी? वहाँ पर उसकी नौकरी थी। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने क्या किया? कैसे भी करके अपनी पत्नी, अपनी जो छोटी सी बच्ची थी, बेबी डॉटर, अपनी छोटी बेटी जो थी, उसको उन लहरों से बचाया। But then he heard cries from hell for help from the wife of John, the guest house cook. जब वो लोग बच के भाग रहे थे तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी, क्राइज यानी उनको एक आवाज़ सुनाई दी, कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। कौन था वो? वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी थी, जो कि क्या था? जॉन कौन था? गेस्ट हाउस कुक। उनका जो गेस्ट हाउस था वहाँ का रसोइया था। तो उसकी पत्नी हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्ला रही थी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वैप्ड अवे। संजीव ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो क्या है, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए जंप्ड इनटू द वाटर, पानी में कूदा। लेकिन क्या हो गया? वो दोनों ही बहकर चले गए, उनकी पत्नी और संजीव दोनों बहकर चले गए। तो ये किसकी स्टोरी है? संजीव की स्टोरी है, किस प्रकार उसने अपने परिवार को बचाया और दूसरों की मदद करते हुए खुद नहीं बच पाया। नेक्स्ट है 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलोंग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अब यहाँ पर 13 साल की 13-year-old मेघना, यानी 13 साल की जो मेघना थी वो क्या है, अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता और दूसरे 77 यानी 77 अदर लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ बहकर चले गए। She spent 2 days floating in the sea holding on a वुडन डोर। फ्लोट यानी वो तैरती रही, मतलब जब वो लोग बहकर चले गए तो उसने क्या देखा? एक वुडन डोर यानी लकड़ी का एक दरवाज़ा देखा होगा, जो कि क्या है, लकड़ी डूबती नहीं है पानी में, तो वो उसके ऊपर बैठ गई और 2 दिन तक उसके ऊपर ही बैठकर उस समुद्र में तैरती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her. उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, यानी बाढ़ के समय, आपने देखा होगा बाढ़ के समय बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स लोगों की मदद के लिए आते हैं। तो उसने 11 बार ऐसे रिलीफ हेलीकॉप्टर देखे ओवरहेड यानी उसके सिर के ऊपर, लेकिन हेलीकॉप्टर वालों ने उसे नहीं देखा। शी वॉज बोट टू द शोर बाय द वेव्स, है ना, वो बहाकर कहाँ आ गई थी? शोर यानी किनारे पर, यानी कि लहरों से बहते हुए वो किनारे पर आ गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। कहाँ पर मिली वो? वॉकिंग यानी चलते हुए नदी के, जो समुद्र का किनारा था वहाँ पर बहते हुए। डेज यानी होता है हैरानी में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या हो गया। तो इस तरीके से वो चलती हुई मिली। ये हमारी किसकी स्टोरी थी? मेघना की थी। अब आप थर्ड स्टोरी पढ़ेंगे। एल्मास जावेद वॉज 10 years old
अलमास जावेद यहाँ गर्ल है जो कि क्या है 10 ईयर ओल्ड है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. हर मदर राहिला's home was in Nankervy Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अब अलमास जावेद जो है 10 साल की बच्ची है और स्टूडेंट कौन सी स्कूल की स्टूडेंट है? कार्मेल कॉन्वेंट एक स्कूल है कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में. तो वहाँ की एक स्टूडेंट है. उसके पापा क्या है? उसके पापा के एक पेट्रोल पंप है. उसकी मम्मी जो है वो कहाँ गई हुई है? नानकर्वी आइलैंड गई हुई है. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. जो कि कहाँ गए हैं? फैमिली, ये सारी फैमिली कहाँ गई है? क्रिसमस सेल. क्योंकि हमने क्या देखा स्टार्टिंग में दिसंबर में ये आया था 2004 में बाढ़ 26 दिसंबर. तो ये 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है. और वो लोग सब अपने अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे. तो वहाँ वो सेलिब्रेट करने गए थे. वहीं पर उनको वहाँ पर बाढ़ आ गई. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. ट्रैमर्स यानी जो भयंकर लहरें जो आई थी, भूकंप, पहले भूकंप आया था जब आया था अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह में. तो उनके परिवार जो था पूरा वो सो रहा था. अलमास फादर saw the sea water recede. अलमास के जो पिता थे उसने क्या देखा कि जो समुद्र का पानी है recede यानी मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज. यानी कि क्या होता, उसकी लहरें जो थी, उसका पानी जो था वो आगे पीछे हो रहा था, पीछे की तरफ बढ़ रहा था. He understood that the water would come rushing back with great force. उसे पता चल गया कि जिस तरीके से पानी पीछे जा रहा है वैसे ही ये पानी बहुत फोर्स से यानी बहुत ही तेज़ी से वापस आने वाला है आगे की तरफ. He woke everyone up and tried to rush them to the safer place. यानी कि वो उसने जब उसे पता चला कि अब बाढ़ आने वाली है यानी सुनामी आने वाला है, तो उसने सबको उठाया और सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह की ओर वो लोग भागे बढ़े. As they ran, जैसे जैसे वो दौड़े ना सुरक्षित जगह की ओर, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो वो दौड़ रहे थे इधर उधर बचने के लिए. तो उसके जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी तो थे, उनको क्या हो गया, सिर पर किसी चीज़ की लग गई और वो नीचे गिर गए. Her father rushed to help him. और उसके जो पिता थे वो उसकी हेल्प करने के लिए गए. Then came the first giant wave that swept both of them away. और तभी एक जेंट यानी बहुत बड़ी लहर आई जो उनको बहाकर ले गई. यानी कि दादाजी और उसके पापा दोनों को ही बहाकर ले गई. किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अलमास जावेद के बारे में ना. उसके पापा को और दादाजी को वो जो लहर आई वो बहाकर ले गई. अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री. अलमास की माता और उसकी जो आंटी थी वो क्या है? क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री. वहाँ पर जो कोकोनट ट्री था, नारियल का पेड़, उसके जो पत्ते थे उनसे बिल्कुल एकदम चिपक करके यानी पेड़ के चिपक करके खड़ी हुई थी. कॉलिंग आउट टू हर, उन्हें बुलाते हुए. अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर्स वॉश्ड अवे. तभी क्या हो गया, जो ट्री था वो अपरूटेड यानी जड़ों से निकल गया और दे टू वर वॉश्ड अवे. वॉश्ड अवे मतलब ही होता है वही बहा कर ले गया. तो पानी इतने ज़ोर से, जो वेव्स आई वो इतनी ज़ोर से आई कि वो जो पेड़ था वो भी क्या हो गया, जड़ों से निकल करके बह कर चला गया. और वो जो दोनों उस पेड़ को पकड़ के खड़ी थी वो भी, इसकी मदर और आंटी भी बह कर चली गई. अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. तभी अलमास ने क्या देखा, एक लॉग यानी होता है टुकड़ा, एक लकड़ी का गोल गोल जो टुकड़ा था वो तैर रहा था पानी में. उसे देखा. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन शी फेंटेड यानी होता बेहोश हो गई वो. व्हेन शी वॉक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कामोटा. यानी जब वो उठी तो वो कहाँ थी, उसने क्या देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है कामोटा में. फ्रॉम देयर शी वॉज बोट टू पोर्ट ब्लेयर. फिर वहाँ से उसे कहाँ लाया गया, फिर पोर्ट ब्लेयर लाया गया, उसके घर लाया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन. शी इज स्टिल ट्रेमेटाइज्ड. यानी कि क्या हो गया, अब वो छोटी जो लड़की है वो इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो अभी भी क्या है, ग्रेटली शॉक्ड एंड
डिस्ट्रेस्ड, अभी भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ट्रेमेटाइज यानी होता है सदमा, है ना, उस सदमे से, उस घटना के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। उसने अपने पूरा परिवार खो दिया था। तो वो कोई भी अगर उससे इस घटना के बारे में पूछता तो वो उससे बात नहीं करती थी, उसे उस घटना को याद करना पसंद नहीं था। तो ये स्टोरी थी जिसमें हमने किसकी स्टोरी पढ़ी। सबसे पहले हमने संजीव की स्टोरी पढ़ी, जो कि एक पुलिसमैन था जो अपनी बच्ची और पत्नी को बचा रहा था। तभी उसने हेल्प की आवाज़ सुनी और वो उसे बचाने गया तो वापस नहीं आ पाया। सेकंड थी मेघना की स्टोरी, 13 ईयर ओल्ड गर्ल मेघना, जो कि क्या है, दूसरे 77 लोगों के साथ बहकर चली गई और वो कैसे एक वुडन डोर पे चढ़ गई और अपने आप को बचाया उसने। और फिर थी अल्मास जावेद, जो भी क्या थी, एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी और उसके पापा और मम्मी के साथ वो सेलिब्रेशन करने गई थी क्रिसमस का। वहाँ जोर से जो सुनामी आया उन्हें बहा कर लेके गया, पूरी फैमिली उनकी क्या हो गया, पानी में बहकर चली गई और वो बेचारी अकेली ही बच गई। तो ये स्टोरी हमारी थी, सेकेंड पार्ट था हमारा।